सभी को जय यीशु। भाई बहनों जय यीशु। प्रभु आपको आशीष दे। हम आपके सामने एक छोटा सा वचन बोलकर छोटा सा संदेश देना चाहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में इस परिस्थितियों के समय में परमेश्वर हमें आपको संभाला है और आगे भी संभाले और अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे। तो एक वचन बोल के आपका छोटा सा संदेश देना चाहते हैं। आयब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 20 और 21, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, तब आयब उठा और भागा बाढ़ सिर मुड़ाकर भूमि पर गिर पड़ा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। इस विषय पर हम आपको बताना चाहते हैं कि हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, हमेशा परमेश्वर का धन्य कहना चाहिए। चाहे हम कैसे भी परिस्थितियों में क्यों न होकर गुजरते हैं, फिर भी हम परमेश्वर के नाम का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, कैसे भी परिस्थिति हो। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रभु हमें संभालता है। मैं एक छोटा सा कहानी आपको बता करके इस वचन के द्वारा आपको मन के अंदर डालना चाहते हैं कि हमारा मन का विश्वास और हमारा प्रभु से धन्यवाद हमें हमेशा करना चाहिए। एक नाव में कई यात्री बैठ करके जा रहे थे और जाते जाते नाव डूबने लगी। उसमें से बहुत लोगों ने बचने की कोशिश किया, बहुत लोग डूबकर उसमें चले गए, पर उसमें से एक लड़का उस नाव से बचते बचते एक द्वीप पर जाकर के अपने जीवन को बचा लेता है और उस द्वीप पर जाकर के बैठ जाता है और उस द्वीप पर अपना जीवन बिताने लगता है। उस द्वीप पर वो अपना एक छोटा सा झोपड़ी बना के उस द्वीप पर रहता है और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता है। और फिर भोजन तलाश करके झोपड़ी के पास एक दिन आ रहा था, दूर से देखा कि उसके झोपड़ी में आग लगा हुआ है और उसकी झोपड़ी जल रही है। फिर वह पास आकर के देखा, उसका झोपड़ी तो जल गया। फिर वहां पे बैठ गया, घुटने टेक करके प्रभु से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अभी तो हम नाव से किसी तरह से अपने जीवन को बचाया और यहाँ पे मैंने झोपड़ी बना करके अपना जीवन गुजारा कर रहे थे, यहाँ पे आग लग गया, हमारा झोपड़ी जल गया। ऐसे क्यों होता है हमारे साथ। वो प्रभु से प्रार्थना करके ऐसे प्रभु से कहने लगा, हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तभी इतने में क्या होता है कि एक नाव से कई लोग आकर के कहते हैं, आपको हम बचाने के लिए आया हूँ, आइए हमारे साथ चलिए। तो उस लड़का ने बोलता है कि आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर जीवन गुजारा, हमारे परिस्थितियाँ ऐसे, आपको कैसे पता चल गया, आप लोग हमको कैसे बचाने आ गए। तब उन लोगों ने जिस नाव पर से आकर बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि हमने देखा था कि आपकी झोपड़ी में आग लगा है और इसका धुआं बहुत दूर तक गया है, उस धुआं को देखकर हमने आपको बचाने के लिए आया है। और उस लड़के को बचा करके वो जहाँ जा रहा था उसको सुरक्षित जगह पर ले जा करके पहुँचाते हैं। ऐसे भी हमारी जीवन होता है। कभी कभी जब हम परिस्थितियों से होकर गुजरने लगते हैं और परिस्थितियां आ जाती है तो हम कहते हैं प्रभु जी हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। पर इस वचन के द्वारा आपको मैं बताना चाहता हूँ, आयब का सब कुछ खो जाने के बाद यहाँ पे आयब कहता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। इसलिए हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है, प्रभु उसमें भलाई को लेकर के आता है। इसलिए हमें हमेशा प्रभु में धन्यवाद करना चाहिए। जैसे उस लड़के ने की झोपड़ी में आग लग गया था, पर अगर आग नहीं लगा होता तो कई लोग आकर के उसको बचाते नहीं। ऐसे हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा भयानक समस्या आता है कि उस समस्या के पीछे कुछ न कुछ एक बहुत बड़ा आशीष छुपा रहता है। इसलिए हमें परमेश्वर के उपस्थिति में कैसे भी हम परिस्थितियों से गुजर रहे, हमेशा प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु आपको बहुत ऐसे इस वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद। जय यीशु।